नमस्कार, द बिगनिंग कल्चर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ऐतिहासिक गांव के बारे में जिसका नाम है एरण। एरण भारत के मध्य प्रदेश राज्य के सागर जिले में स्थित एक ऐतिहासिक गांव है। यह बीना नदी के किनारे बसा हुआ है। प्राचीन सिक्कों पर इसका नाम एरडिका लिखा है। एरण में 12 विष्णु तथा नरसिंह मंदिर स्थित है। एरण सागर से करीब 90 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ पहुँचने के लिए सड़क मार्ग के अलावा ट्रेन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सागर दिल्ली रेल मार्ग के एक महत्वपूर्ण जंक्शन बीना से इसकी दूरी करीब 25 किलोमीटर है। बीना और रेवता नदी के संगम पर स्थित एरण का नाम यहाँ अत्यधिक मात्रा में उगने वाली प्रदाह प्रशामक तथा मंदक गुणधर्म वाली एराका नामक घास के कारण रखा गया है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि एरण के सिक्कों पर नाग का चित्र है, अतः इस स्थान का नामकरण एराका अर्थात नाग से हुआ है। एरण से एक अन्य अभिलेख भी प्राप्त हुआ था जो लगभग 510 ईस्वी का माना जा रहा है। इसे भानुगुप्त का अभिलेख कहते हैं। यह अभिलेख भानुगुप्त के मंत्री गोपराज के बारे में है। माना ये जाता है कि भानुगुप्त के मंत्री गोपराज उनके साथ युद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे, जिससे गोपराज की पत्नी सती हो गई थी। इसी वजह से इस अभिलेख को एरण का सती अभिलेख भी कहा जाता है। इतिहास में पहली बार सती होने का प्रमाण मिलता है। एरण के प्राचीन काल के इतिहास के बारे में मिले पुरातात्विक अवशेष हालांकि गुप्त काल के हैं, लेकिन यहाँ मिले सिक्कों से ज्ञात होता है कि ईसा पूर्व काल में भी यह स्थान आबाद था। एरण के बारे में माना जाता है कि यह गुप्त काल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नगर था। प्राचीन संदर्भ पुस्तकों के अनुसार एरण को स्वभोग नगर कहा जाता था। कुछ लोगों का विश्वास है कि एरण जेजक भुक्ति की राजधानी रहा है। जनरल कनिंघम ने यह सर्वप्रथम प्राचीन एरिक नगर की पहचान एरण से की। एरण नामकरण के संबंध में विद्वानों के कई विचार हैं। एक मत के अनुसार चूंकि यहाँ रैरक या ईरण नाम की घास बहुतायत में पैदा होती है, अतः इसका ऐसा नाम पड़ा। कुछ अन्य विद्वानों का मत है यह नाग एराका नामक नाग के कारण पड़े। यहाँ प्राचीन काल में नागों का अधिकार था। एरण की स्थिति भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रही है। ये एक ओर मालवा का तो दूसरी ओर बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार माना जा सकता है। पूर्वी मालवा की सीमा रेखा पर स्थित होने के कारण यह दर्शाण को चेदी जनपद से जोड़ा जाता था। सैनिक नियंत्रण की दृष्टि से भी इस स्थान को गुप्त शासकों ने अच्छा माना। ऐतिहासिक महत्व को इस स्थान का उत्खनन कराने पर यहाँ के टीलों से प्राप्त सामग्री मृदभांड एवं स्तर विन्यास के आधार पर ज्ञात संस्कृतियाँ ताम्र युग से लेकर उत्तर मध्य काल तक क्रमिक इतिहास बनाती हैं। पुरातात्विक साक्ष्यों से पता चलता है कि एक समय यह एक वैभवशाली नगर हुआ करता था। यहाँ की वास्तु तथा मूर्ति कला का हमेशा एक विशेष मान्यता दी गई है। कनिंघम ने यहाँ से प्राप्त मुद्राओं को 3 भागों में वर्गीकृत किया: आहत मुद्राएं, ठप्पांकित मुद्राएं तथा सांचे द्वारा निर्मित मुद्राएं। इन मुद्राओं में हाथी, घोड़ा, वेदिका, वृक्ष, इंद्रधनुष, रज्जु, मत्स्य, कच्छाप आदि के प्रमुख चिन्ह हैं। एरण गांव में पुरावशेषों का विशाल संकलन है। खंडहर के रूप में डांगी शासकों के बनवाए किले के अवशेष भी मौजूद हैं। यहाँ का सबसे उल्लेखनीय स्मारक एक 47 फुट ऊंचा स्तंभ है जो एक ही शिला से बना है। इसे बुद्धगुप्त के राजकाल में मातृ विष्णु और उसके भाई धन्य विष्णु ने खड़ा कराया था। एरण के नज़दीकी स्थित पहलेज
बचपुर गांव में एक और अष्टकोणीय स्तंभ है। इसका शीर्ष भाग गोलाकार है, जिस पर सती प्रथा के संबंध में भारत में ज्ञात सबसे प्राचीनतम लेख उत्कीर्ण है। इसके अलावा भी एरन में कई पुरावशेष मौजूद हैं, जिन पर शोध कार्य चलता रहता है। यहाँ से प्राप्त ध्वंसावशेषों में गुप्त काल की भगवान विष्णु का मंदिर तथा उसके दोनों तरफ वाराह तथा नरसिंह का मंदिर प्रमुख है। वराह की इतनी बड़ी प्रतिमा भारत में कहीं नहीं है। इसके मुख, पेट, पैर आदि समस्त अंगों में देव प्रतिमाएं उत्कीर्ण की गई हैं। विष्णु मंदिर के सामने 47 फुट ऊंचा गरुड़ ध्वज खड़ा है। इन अवशेषों के समीप अनेक अभिलेख भग्न शिलपट्टों के रूप में पड़े हैं।